अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू उमर वसीम यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली कल पहली तरावी होगी। एंड रमज़ान का महीना कहते हैं बरकत का महीना या कुरान का महीना है। तो इस रमज़ान में क्योंकि जितने भी लोग पिछले 4-5 साल से जितने भी लड़के MBBS निकालने सबकी तैयारी के दौरान में रमज़ान आया है, तो ये चीज़ हम लोग ने सबने फेस की है। तो रमज़ान में बस ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है क्योंकि टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। रमज़ान के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ कह लो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सामने, उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करें। तो रमज़ान में सबसे एक कह लो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती थी हमेशा, एंड बाकी लड़कों से भी बात की तो ये पता मतलब सबका ये राय था कि रमज़ान में ना एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज या अजीब सा एडवांटेज रहता है कि सुबह का जो टाइम है पूरा आपका कह लो दिन का 12 घंटा या 14 घंटा, उसके अंदर आपका एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा खत्म हो जाता है कि आपको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वरना ऐसे जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हर घंटा 2 घंटे पे ये डिस्ट्रैक्शन रहता है कि यार भूख लग गई कुछ खा लो, भूख लगी कुछ पी लो। रमज़ान में पता है कि यार खाना पीना है नहीं, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि आपका फोकस बना रहता है। आप सुबह के टाइम जब पढ़ते हो तो बिना खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करो। वो फोकस जो है एंड कंटिन्यूटी जो फ्लो होता है उसकी वजह से होता है। एंड एक बरकत भी होती है कि जब आप रोज़ा रख के पढ़ाई करते हो, बहुत से लोग ये नहीं समझते, लेकिन जब आप रोज़ा रख के भरोसा करके आप पढ़ाई करते हो तो उसमें एक अलग सी बरकत होती है, एक अलग सा कह लो वाइब्स होते हैं उसमें। तो स्ट्रैटेजी की बात अगर करेंगे कि रमज़ान में किस तरह से ज़्यादातर लड़के पढ़ते हैं, मोस्टली लड़के प्रेफर करते हैं कि रात में पढ़ाई करें क्योंकि रात में आप खा पी सकते हो, पेट भरा रहता है तो पढ़ने में आसानी होती है। सुबह में थोड़ा सुस्ती आती है, इसलिए मोस्टली लड़के प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रात में खींचे। एंड सुबह के टाइम सहरी के बाद ज़्यादा लड़के सोते हैं, ठीक है। कोचिंग में भी आप देखोगे तो इस तरह से ज़्यादा लड़के करते हैं ना। अगर एक रफ शेड्यूल बता दे कि मेरा क्या रहता था एंड बाकी लड़कों से बात की, तो एक रफ शेड्यूल ये रहता था कि आप सहरी करते हैं फजर बाद एक बहुत बढ़िया टाइम होता है अगर पढ़ाई करना है, ठीक है, रमज़ान में, क्योंकि उस टाइम आप खाए होते हो, ठीक है, उस टाइम भूख नहीं लगेगी। एंड सहरी के जस्ट बाद 3-4 घंटे एकदम सन्नाटा होता है, तो उस टाइम अगर तुम 3-4 घंटे खींच सकते हो ना तो वो बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। फिर 3-4 घंटा मतलब खींच के सुबह 7-8 बजे आप सो जाओ, देन 1 बजे 2 बजे जैसा भी आपका टाइम है, क्योंकि अभी क्लासेस ज़्यादातर चल नहीं रही होंगी, तो इसलिए ये एक एडवांटेज है कि आप दिन भर घर पे हो तो क्लासेस चल नहीं रही, तो अपना शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो 1 महीने के लिए। देन आप सो गए, 1-2 बजे उठ गए, आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है कि आपको रोज़ा रख के पढ़ाई करना है। 4 घंटे वो उतना मैनेज हो जाता है। शुरू में 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर जाती है एंड ऐसा उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। 6 बजे फिर 6-7 बजे आपकी इफ्तार हो गई। इफ्तार में एक बहुत बड़ी गलती लड़के करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, कि इफ्तार में पेट भर के मत खाना, क्योंकि उससे होता क्या है कि फिजियोलॉजी में जो आप जब पेट भरे खाना खा लेते हो ना तो पूरी बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है, आपका स्टमक और इंटेस्टाइन, तो सारा बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है वो इस तरफ आ गया है, तो ब्रेन को उतना ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आपको सुस्ती जो आती है ना, जब भी आप हैवी इफ्तार कर लोगे उसके बाद बहुत सुस्ती आएगी, नींद आएगी। उसकी वजह यही है कि ब्रेन के ऊपर उतना ब्लड सप्लाई उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है, तो ये चीज़ अवॉइड करना। भले ही आप इफ्तार थोड़ी सी हल्की कर लो, उसके बाद घंटा 2 घंटा बाद खाना खा लो, उसके बाद फिर घंटा 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, तो थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, क्योंकि दिन भर आप भूखे रहते हो, फिर एक साथ जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो पड़ता है, क्या नाम है, लोड पड़ता है, तो उसकी वजह से सुस्ती आती है। देन ठीक है, आपने इफ्तार कर लिया, इफ्तार कर ली, उसके बाद तो फिर आपका जैसे नॉर्मल दिन होता है उसी तरह से कंटिन्यू होगा, पूरी रात भर सहरी तक आप पढ़ाई करो, बीच में खाना पीना जो भी कर लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस अपना टाइम शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करना होता है। ऐसे आप दिन में पढ़ते हो रात में सोते हो, रमज़ान में थोड़ा सा चेंज करना होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। मेजॉरिटी लड़की यही करते हैं, मैंने भी ये किया था कि रमज़ान में रात में जागना आसान होता है कंपेरेटिव टू सुबह में जागना, एंड स्पेशली जब क्लासेस नहीं चल रही हो। तो ये 2-3 टिप्स थी, एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक, रोज़ा तो रखना ही यार, ठीक है, रोज़ा तो रखना ही, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। रोज़ा रखना हर एडल्ट मुस्लिम पे फ़र्ज़ है, तो देयर इज़ नो लूप होल अराउंड इट, आपको वो रखना है, सब रखते हैं। एंड रोज़ा रख के पढ़ाई करने में भी इंशाल्लाह बरकत होगी, तो फोकस ऑन दैट, स्टडी हार्ड। एंड यही है, 1 महीने की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। रमज़ान ऐसे टाइम पे आया है, अब उसको या तो तुम पॉजिटिव तरीके से लो, नेगेटिव तरीके से लो, इट्स अप टू यू। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बरकत का महीना है, यूटिलाइज इट।
दुआ करो बहुत ढेर सारी, एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।